जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑन डी ब्रोगली वेव्स। तो जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जो डी ब्रोगली वेव्स का मीनिंग क्या होता है आपका, कि जैसे हमने देखा था कि जो लाइट ने अपना वेव कैरेक्टर शो किया, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया और उसने फिर से उसका पार्टिकल कैरेक्टर को शो करवाया। तो ठीक ऐसे ही इसके बेसिस पे डी ब्रोगली ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी। उस हाइपोथेसिस के अनुसार क्या है कि एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो आपका मूव कर रहा है, उससे एक क्या होती है, वेव एसोसिएट होती है। और जो वेव एसोसिएट होती है उससे, उसकी वेवलेंथ को उन्होंने दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से। और जो यहाँ पर पी की वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, पी मोमेंटम है तो इसकी वैल्यू है एम इंटू वी, जहाँ पर मास एम इक्वल टू है आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी इज इक्वल टू है उसकी वेलोसिटी। तो ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन भी देखे थे, जैसे कि लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट ऑफ 2m k, ऐसे ही आपका एच अपॉन रूट ऑफ 3m k/bt और डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए, जैसे एच अपॉन रूट ऑफ आपका 2m/cube। तो ये बहुत सारे आपने एक्सप्रेशन देखे थे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने में के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक्सप्रेशन है वो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी है, यहीं से सारी चीज़ें डिराइव हुई हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसको एक बार मैं ऐसा लिखता हूँ, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी की जगह मैंने लिखा एम इंटू वी। तो यहाँ दिख रहा है आपका कि अगर मास आपका बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी आपकी बहुत ज़्यादा होगी तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है आपका, क्या जो एवरी पार्टिकल मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद वेव, क्योंकि फिजिक्स है तो आपको एक्सपेरिमेंट्स इसको प्रूव भी कराना पड़ेगा। तो बाद में एक्सपेरिमेंट्स में आपकी डिविजन जनरल एक्सपेरिमेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो वेव कैरेक्टर है वो भी शो हुआ। तो वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि आपका कैसे हम डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी मैटर जो है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता हुआ नहीं दिखता। क्योंकि हमने देखा है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का है, वहां पर आपका इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और सब कुछ जो है आपका वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव है। लेकिन जो आपका आपके जो हैवी पार्टिकल्स हैं जिनका मास ज़्यादा है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपके वही है, मास ज़्यादा का मतलब क्या है, कुछ किलो में मास हो गया, ग्राम में भी मास, बहुत ज़्यादा ही मास है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। -31 kg आपका बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो इतनी छोटी वैल्यू के लिए तो अपने वेव करेक्टर शो होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बड़ी वैल्यू होगी तो वेव करेक्टर शो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, तो आपको पता ही है कि एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास टाइम वेलोसिटी 9.1 इंटू 10⁻⁻31। लेट्स से वेलोसिटी अगर मैंने ले ली इसकी अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 ले ली, ठीक है ना। बहुत कुछ भी ले सकते हैं आपकी वैल्यू। अगर मैंने इतनी वैल्यू ले ली तो आप इसकी कैलकुलेशन रफली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 10⁻⁻34 आपका +31 -7, तो आपकी जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 एंड -7, तो 10 की पावर आपका -10 मीटर इतनी वेवलेंथ मिलेगी, या इसको आप कह सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम लेवल तक की आपको वेवलेंथ मिल सकती है। और इसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर सकते हो। मतलब कि अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो पार्टिकल के साथ साथ कौन सा बिहेवियर भी शो करेगा, आपका वेव कैरेक्टर भी शो करेगा। और जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया आपका हैवी पार्टिकल का, ठीक है ना, हैवी पार्टिकल लेट्स से उसका जैसे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी लिखा मैंने 6.6, ये तो सेम ही रहेगा हर जगह। अपॉन आपने मास ले लिया लेट्स से, इसी कैलकुलेशन के लिए मैंने 1000 kg ले लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इनटू किया आपका इसकी जो वेलोसिटी है वो भी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, या जितने भी आप लेना चाहो उतनी आपने ले ली, अभी 10 ही ले ली मैंने, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10⁻⁻34 माइनस आपका
3 - 1 दैट मीन्स 10⁻⁻38। अब देखो ऐसा नहीं है कि वेवलेंथ उससे एसोसिएट नहीं है, हैवी पार्टिकल से भी वेवलेंथ आपकी एसोसिएटेड है, मतलब वेव कैरेक्टर को शो करेगा, लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी कम है। अब आपने देखा होगा कि हम जो मेजरमेंट कर पाते हैं बहुत 10⁻⁻15 मीटर तक ही मेजरमेंट की आज तक, मतलब अभी तक की प्रोसेस में हम उसको मेजर कर पा रहे हैं। 10⁻38 तो कितना ही छोटी वैल्यू है, तो उसका जो मतलब वेव करेक्टर है, वेवलेंथ इतनी छोटी है कि आप उसको एक्सपेरिमेंटली उससे आप फिनोमिना जो आपको दिखते हैं, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इस टाइप के वेव करेक्टर वो शो नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो वेव उससे एसोसिएटेड नहीं है, वेव एसोसिएटेड है, पर उसकी जो वैल्यू है वेवलेंथ की वो इतनी कम है उसके साइज से, क्योंकि उसका साइज भी तो है, उसके साइज से इतनी कम है कि फिर हम कह सकते हैं कि जो वेव नेचर जो है वो बिग बॉडीज के द्वारा आपका मतलब ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वेव वेव है बट उसको ऑब्जर्व हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जय सिया राम टू ऑल।